देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें ये ग्रिग्नार्ड दिया हुआ है और ग्रिग्नार्ड के x मोल लिए गए हैं और उससे ये प्रोडक्ट बनाया गया है और पूछा गया है कि कितने मोल यूज होंगे। बहुत सिंपल है, RCOCl का जब हम ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, SN-AE मैकेनिज्म लगेगा। पहले स्टेप में एडिशन, ये इसमें ऐड होगा। दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन, तो ये बनेगा RCOCH3। अगर जो फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक मोल और ले लिया जाए तो यहाँ से क्या होगा, इसके ऊपर अटैक हो जाएगा और ये खुलेगा O- और ये बनाएगा RCO- CH3 और CH3। अब जैसा कि आपको पता चल चुका होगा, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें RCOCl को 3 डिग्री के अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर कितने मोल यूज करने होंगे। पहला मोल में देखिए ये निकलेगा और दूसरा मोल यूज होगा तो ये वाला खुल के OH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो 2 मोल ऊपर में और सिमिलरली 2 मोल नीचे में, तो टोटल कितने मोल यूज होंगे, 4 मोल यूज होंगे। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अल्काइल क्लोराइड है और मैग्नीशियम ईथर है, तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड बनाएगा। बेसिकली ये ग्रिग्नार्ड बनाने का स्टेप दे रखा है MgCl। कोवेलेंट कैरेक्टर है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव भी लिख सकते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करने के हिसाब से। फिर CH2 डबल बॉन्ड O, देखिए CH2 डबल बॉन्ड O बेसिकली क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो गया। तो ये जो निगेटिव है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये अटैक करेगा तो ये इधर खुलेगा। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये हो जाएगा CH2, फिर ये O- और O- का हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट सुटेबल सॉल्वेंट फॉर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, आप जानते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए सुटेबल सॉल्वेंट क्या होता है, ईथर, और ईथर में भी कैसा ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है, साइक्लिक ईथर भी हम ले सकते हैं, साइक्लिक ईथर भी ले सकते हैं, बस 3 मेंबर और 4 मेंबर नहीं लेना है, क्योंकि 3 मेंबर और 4 मेंबर में एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या करेगा, रिंग को तोड़ देगा। ठीक है, बाकी 5 मेंबर 6 मेंबर चलेगा, तो ये भी चल जाएगा, ये भी चलेगा। ये देखिए ओपन चेन का वाला ईथर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये देखिए क्या दिया हो, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है, तो ये सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट ये नहीं है, तो यही डी आंसर हो जाएगा। कहता है नॉट सुटेबल। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर है, जैसा कि आप समझते हैं कि ये इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये इस तरह से ये बनाएगा MgBr बनाएगा, MgBr बनाएगा, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा है। अब उसके बाद देखिए इसके कितने मोल यूज में लेने हैं ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन कहता है कि प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है आपको, मतलब ऑप्शन को देखकर जो है आपको अनुमान लगाना होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि इसका जो है ना 1 मोल और यूज में ले लेते हैं हम लोग, इस तरह से 1 मोल और यूज में ले लेते हैं। तो देखिए ग्रिग्नार्ड क्या होता है, ग्रिग्नार्ड एक सोर्स होता है कार्बन आयन का, ग्रिग्नार्ड सोर्स होता है कार्बन आयन का। ठीक है, तो आपको पता है कि देखिए ये कार्बन आयन है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है और इस कार्बन पर एक लिविंग ग्रुप मौजूद है, और ये कार्बन 1 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म लग सकता है, और SN2 मैकेनिज्म अगर लगाएं तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, 1 2 3 कार्बन इधर, 1 2 3 कार्बन इधर, तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से 3 4 5 और 6 कार्बन का चेन बना लिया।
एक डबल बॉन्ड इधर लगा दिया और एक डबल बॉन्ड इधर लगा दिया, है ना। तो उस हिसाब से देखिए पहचानिए कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस वुड बी द बेस्ट सिंथेसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए क्या बोला है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल किस में से बनेगा। तो देखिए पहले वाले में से जब ग्रिग्नार्ड से इसके ऊपर अटैक करवाएंगे, SN2 अटैक होगा, ये खुलेगा। तो आप समझ सकते हैं CH3 CH2 अटैक किया किस पर, CH2 पर, तो CH2 हो गया, फिर ये CH2 से जुड़ा हुआ है, फिर ये O- और बाद में हाइड्रोलाइसिस कर गई है। तो देखिए 1 डिग्री का अल्कोहल है ना। कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का अल्कोहल है। इसी प्रकार से सेकेंड वाले में आप देखिए CO2 का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। तो ये ग्रिग्नार्ड जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये खुलेगा, तो बेसिकली ये बनाएगा आपको CH3 CH2 CH2 और फिर ये बनेगा COO- के बाद हाइड्रोलाइसिस पर OH बन जाएगा, मतलब एसिड बन जाएगा। तीसरा में देखिए माइनस प्लस है, तो क्या होगा बताइए, ये इसके ऊपर अटैक करेगा खुल जाएगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपको 3 डिग्री का अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा होगा, 3 डिग्री का अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये 3 डिग्री का अल्कोहल कहता है किस में से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, तो यही तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिक्कत होगा, ये माइनस प्लस जब इसके ऊपर अटैक करेंगे तो बेसिकली CH3 CH2 तो है ही, ये इसके ऊपर अटैक हुआ था, ये तो O- में खुल जाएगा, और ये देखिए CH3 से जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये 2 डिग्री का अल्कोहल बनाएगा। तो हमसे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोला है, तो यही हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 36 मैकेनिज्म बेस्ड है। ये ग्रिग्नार्ड प्लस माइनस ये क्या करेगा, इस साइनाइड के क्यों यहाँ पर अटैक किया, वो इसलिए क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो ये बॉन्ड खुलेगा। फाइनली क्या होगा, तो फाइनली होगा CH3 डबल बॉन्ड N- फिर बाद में H+ लेकर ये NH बन जाएगा, इसको इमीन बोलते हैं। और इमीन का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, बच्चों, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन और NH3 में। किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन और NH3 में। तो इस प्रकार से फाइनली जो है ना आपको एसीटोन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है।